हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे हो गए। इस दुनिया का सबसे पहला और कड़वा सत्य यह है कि हम जो सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता, तो हम ज़िंदगी से काफ़ी निराश हो जाते हैं और ये निराशा ही हमको असफलता की ओर ले जाती है और इससे हम काफ़ी दुखी हो जाते हैं और जीवन में सोचते हैं कि अब शायद वक्त ना बदले। ऐसी ऐसी बात नहीं, वक्त बदलेगा, हालात भी बदलेंगे। इन सब से निपटने के लिए आपको मन का इरादा है, उसके लिए मजबूत बनाना होगा। इतिहास के जो पढ़ने वाले जो अच्छे विद्वान हैं और जो बच्चे आज इतिहास पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी कई बार ये पढ़ा होगा कि कई लोग हार कर भी जीते हैं। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ। पृथ्वीराज चौहान उस युद्ध में जीत गए, लेकिन एक घटना ने मोहम्मद गौरी के लिए दोबारा युद्ध जीतने के लिए मजबूर कर दिया। वो घटना थी पनघट पर पानी पीने की। जब मोहम्मद गौरी पनघट पर पानी पीने गए तो उन्होंने देखा कि एक चैंटा बार बार उस पनघट पर से फिसल के नीचे गिर रहा है, फिर उठ रहा है, फिर नीचे गिर रहा है। और वो देखते रहे और तकरीबन 16-17 बार वो चैंटा नीचे से ऊपर गिरा और ऊपर से नीचे फिर गया, फिर गिरा। उन्होंने देखा कि 17वीं बार वो चैंटा पनघट पर चढ़ गया, तो उनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना एक बार दोबारा मैं प्रयास करूंगा और हो सकता है कि मैं पृथ्वीराज चौहान को हरा दूं। और वैसा ही हुआ। 1192 में मोहम्मद गौरी ने दोबारा अपनी सेना को इकट्ठा किया और उसने अपने बड़े भाई से राय मशवरा करा, गियासुद्दीन तुगलक से। मोहम्मद गौरी अच्छा काबिल इंसान था। उसने 1192 में जो दूसरा युद्ध लड़ा, उसने अपनी कुशल नीति से और अपनी अच्छी हिम्मत और हौसले से युद्ध को लड़ा। पृथ्वीराज चौहान के पास में 3 लाख की सेना थी और मोहम्मद गौरी के पास मात्र 1 लाख की सेना थी, लेकिन उसके इरादे अटल थे। उसको जंग जीतना थी, उसको ये भरोसा हो चुका था, उसको ये विश्वास हो चुका था कि मैं जीतूँगा, मैं जीतूँगा। और 1192 की जो लड़ाई थी उसने उसको जीता और जीत हासिल करी। अगर हम एक बार हार जाएं, 2 बार हार जाएं, 10 बार भी हार जाएं, लेकिन अंदर से अगर नहीं हारे तो कभी नहीं हारोगे। और जो अंदर से हार जाता है उसको कोई भी नहीं जिता सकता। अंदर की हार ही सबसे बड़ी हार है इस दुनिया में। लोगों की बात मत मानो। लोग तो आपको मिसगाइड करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे आपके बारे में। जीत गए तो सब साथ हैं और हार गए तो कोई नहीं। हत्ता कि इंसान के घर वाले तक उसके अपोजिट हो जाते हैं और उसको बुरा भला कहने लगते हैं कि यार ये किसी काम का नहीं है। उसमें उस इंसान की क्या गलती। हर काम आदमी अच्छे के लिए करता है, अगर हो बुरा जाए तो उसमें किसी की कोई गलती नहीं है। समय है और समय बदलता रहता है। समय चक्र है, आज अच्छा है कल बुरा है। जिस तरह मौसम बदलते हैं, कभी गर्मी है कभी सर्दी है। और ये तो नहीं रहा कि साहब हमेशा गर्मी रहती हो, हमेशा सर्दी रहती हो या हमेशा बरसात रहती हो। तीनों मौसम का अपना एक समय है। सर्दी आती है चली जाती है, गर्मी आती है चली जाती है, बरसात आती है चली जाती है। ऐसी सुख और दुख का जोड़ा है। आज सुख है कल दुख होगा, और दुख और सुख सब इंसान के ही हाथ में है। जब हम किसी चीज़ को अच्छे तरीके से करने लगते हैं तो हमारा जो बुरा समय होता है वो ऑटोमेटिक बदलना शुरू हो जाता है। किसी काम में मैंने मन नहीं लगाया, हमने आलस करा, तो हमारे जो दिन ऑटोमेटिक बुरे आते चले जाते हैं। और सबसे ज़्यादा बुरा समय आता है आलसी इंसान का। ज़िंदगी में आलस को त्यागो। जिस इंसान ने आलस को त्यागा उसने सफलता को हासिल करा। जो आलस को नहीं त्याग पाया वो ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को पा नहीं पाएगा। और किसी चीज़ को जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। अगर हम किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, उसकी जानकारी ले रहे हैं, तो हम उस चीज़ में, उस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। और काम वही करो जो आपका मन कहता है। मत किसी की बातों में आओ, किसी के बहकावे मत आओ। अगर आप जिस काम को अच्छी तरह से करना जानते हो, उसी काम में, उसी चीज़ में, उसी क्षेत्र में आप सफल हो सकते हो। अगर आप पढ़ाना जानते हो तो लोगों को पढ़ाओ, फिर आप दूसरा कोई काम ना करें। अगर आपने लीक से हट के कोई काम करा तो आप असफल हो जाएंगे। और अगर दूसरा काम करना ही चाहते हो तो दूसरे काम को बहुत अच्छी तरीके से सीखो। जब तक उस काम में निपुण ना हो जाओ, जब तक दूसरे काम में हाथ मत डालो, वरना आपको फेल होने से कोई नहीं बचा पाएगा।
वो एक इत्तेफाक वाली बात है कि आप सफल हो जाओ। अमूमन इंसान अनुभव की कमी से हारता है, तो पहले हम अनुभव प्राप्त करें, बिना अनुभव प्राप्त करे किसी भी काम में हाथ न डालें, और जितना हो सके उतना अपने मन की बात मानो, और मन की हारे हारे और मन की जीती जीते। और जिस चीज़ में तुम्हारा मन लग रहा है उस चीज़ में आप अवश्य ही सफल होंगे, अवश्य ही आप कामयाब होंगे। और ये सक्सेस होने की बातें हैं जो ये मैं आप अपने माध्यम से आप लोगों के इसलिए शेयर कर रहा हूँ। अच्छी लगे वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें